और अब बात करेंगे पंजाब में टारगेट किलिंग की। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है अमृतसर से, जहां सुधीर सूरी का आज दोपहर 12 बजे अंतिम संस्कार होगा। और पंजाब के अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। पंजाब सरकार ने परिवार से की गई मांगे मान ली, जिसके बाद परिवार वाले राजी हुआ। दोपहर 12 बजे इनका अंतिम संस्कार परिवार करेगा। परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए थे कल ही। आज सुधीर सूरी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो वहीं हत्या के आरोपी संदीप को 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। और खालिस्तान से जुड़े गैंगस्टर लखबीर लांडा ने ली है सुधीर की हत्या की जिम्मेदारी। तो 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से पंजाब में टारगेट किलिंग हुआ उसको लेकर के अलग अलग तस्वीरें। शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या की गई उस वक्त की ये तस्वीर जब वो धरने पर बैठे हुए थे, गोली मार दी जाती है उन्हें। उसके बाद सुधीर का अंतिम संस्कार करने के लिए परिवार तैयार। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तैयार नहीं हो रहा था, उनकी कुछ मांगे थी राज्य सरकार से, सरकार ने हामी भरी। उसके बाद आज 12 बजे सुधीर सूरी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार तैयार हुआ। आरोपी संदीप को गिरफ्तार किया गया, 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। और इसके तार खालिस्तान से जुड़े, लखबीर से जुड़े, जहां सुधीर की हत्या की इसने जिम्मेदारी ली है। तो ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं पंजाब में टारगेट किलिंग क्या, इसको लेकर के आज हालांकि दोपहर 12 बजे सुधीर सूरी का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, जिनकी गोली मारकर के हत्या कर दी गई थी। परिवार वालों की मांगे थी, लगातार वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे। राज्य सरकार ने उनको माना, तब जाकर के वो अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। तो अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या में इंटरनेशनल साजिश का एंगल सामने आने के बाद खुफिया एजेंसियों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं उनके बेटे ने भी विदेश से धमकी भरे फोन आने की भी बात कही। और इस बीच परिवार आज अंतिम संस्कार के लिए मान गया है। पंजाब में नए तरह की टारगेट किलिंग। अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या के बाद एक और हिंदूवादी नेता को जान से मारने की धमकी मिली है। ये नेता कौन है और इसे धमकी किसने और क्यों दी, यह आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात उस गैंगस्टर की जिसने सुधीर सूरी के मर्डर की जिम्मेदारी ली है। इस तस्वीर पर गौर कीजिए। ये है गैंगस्टर लखबीर लांडा। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के डर से कनाडा में रह रहे लखबीर लांडा ने सोशल मीडिया के जरिए सुधीर सूरी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। लखबीर लांडा के कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकियों से संबंध रहे हैं। पंजाब में कई आपराधिक मामलों में वांटेड लखबीर लांडा साल 2017 में कनाडा भाग गया था। पंजाब पुलिस के मुताबिक 33 साल का लखबीर सिंह उर्फ लांडा एक गैंगस्टर है, जो मूल रूप से तरनतारन जिले का रहने वाला है। हालांकि पंजाब पुलिस ने इस मामले पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट की प्रामाणिकता की जांच जरूर की जा रही है। फायरिंग हुई है और उसमें एफआईआर लॉन्च हो गई है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी आपको हम सारा क्लियर करेंगे। दूसरी तरफ सुधीर सूरी के बेटे माणिक सूरी ने साफ तौर पर साजिश का आरोप लगाया है। साथ ही हत्या से पहले वाली रात को विदेश से उनके पिता के पास गैंगस्टर अमृतपाल सिंह का धमकी भरा फोन आने की बात कही है। को कोई कॉल आया बाहर के नंबर से, इन्होंने बस फोन उठाया और उसने यही कहा मैं अमृतपाल बोलदा तो मैं बंदे भेजे ने, तू अपना तेरा सौदा पक्का। उसके बाद उसने दोबारा फोन किया, फोन नहीं उठाया। 2-3 बार उसने फोन किया, फोन नहीं उठाया। लेकिन ये बात खत्म हुई, हम लोग नेक्स्ट, अब ये मुझे नहीं पता अमृतपाल ये वाला है कि कोई और है। और ये उसके बाद नेक्स्ट डे क्या प्लानिंग के साथ उनको वहाँ बुलाया गया, प्लान बनाया गया, उसके अगेंस्ट उनको बीच में जाके गोली मार गई। 6 इंची की दूरी से यहाँ से ऐसे गोली निकली है और स्पाइन तक की गोली गई है। 4 गोलियां उनको हिट की हैं। अमृतपाल सिंह पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू का नजदीक रहा है। दीप सिद्धू ने वारिसे पंजाब दे नाम की एक संस्था बनाई थी। दीप सिद्धू की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के 6 महीने बाद अमृतपाल सिंह ने खुद को इस संस्था का अध्यक्ष घोषित कर दिया था। पंजाब की खुफिया एजेंसियों ने अमृतपाल सिंह की गतिविधियों को देश के लिए खतरा बताया था और इसकी एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को भी भेजी थी। फिलहाल लगता नहीं है कि पंजाब में हत्याओं का सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है। सुधीर सूरी का अभी अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है। उससे पहले ही शिवसेना हिंद के पंजाब प्रधान निशांत शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई है। इस बीच सुधीर सूरी का परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गया है।
आज अमृतसर में सुधीर सूरी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जी मीडिया संवाददाता मनीष शर्मा इस वक्त हमारे साथ अमृतसर से जुड़ चुके हैं। सुधीर सूरी के घर के बाहर वो मौजूद हैं। मनीष, 12 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा सुधीर सूरी का। जी बिल्कुल, अंतिम विदाई की जो उनकी रस्में हैं वो शुरू हो चुकी है। अंतिम यात्रा की शुरुआत आपको दिखाएंगे तस्वीरों के ज़रिए, किस तरह से उनको अंतिम विदाई देने के लिए जो है उनका परिवार, उनके साथी यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी अंतिम यात्रा हालांकि 12 बजे शुरू होनी थी, लेकिन बदलाव करके 10 बजे का समय किया गया था, लेकिन कुछ कारणों के कारण थोड़ा विलम्ब हुआ और अब अंतिम यात्रा की शुरुआत आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके घर पे जो है उनको अंतिम विदाई देने के लिए उनके रिश्तेदार, उनके साथी, उनके संगठन से जुड़े लोग जो यहाँ पे पहुँचे हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अंतिम विदाई की रस्में जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और अब से कुछ ही देर में यहाँ से अंतिम यात्रा उनकी निकाली जाएगी जो तय रूट है उसके तहत। और यहाँ पर पुलिस सुरक्षा बल बड़ी मात्रा में यहाँ पे तैनात किया गया है। इसके अलावा जो रूट है, जहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर का जो रूट है, उसके चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जब से ये घटना हुई है यहाँ पे, उसके बाद से पंजाब हाई अलर्ट पे है और ख़ास करके अमृतसर में पूरा जो अमृतसर है उसको पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स है और कड़ी सुरक्षा के बीच आज उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी। हालांकि उनके परिवार का आज थोड़ी देर पहले दावा था कि उनके कई साथियों को घरों में नज़रबंद कर दिया गया था। सुधीर सूरी को साथियों को उनको अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होने दिया जा रहा था, जिसके कारण परिवार ने अंतिम यात्रा, अंतिम विदाई और संस्कार करने से लेकिन परिवार की सहमति के बाद जब उनके साथियों को रिलीज़ किया गया तो आज अब अंतिम यात्रा की शुरुआत आप देख रहे हैं किस तरह से अंतिम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अंतिम विदाई के लिए जो है इसमें जो है वो शुरू हो चुकी है। हर तरफ जो है इस समय पुलिस फोर्स भारी मात्रा में तैनात की गई है और इसी कड़ी सुरक्षा के तहत जो है सुधीर सूरी को जो है अंतिम विदाई दी जाएगी। उनके साथी यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं। एक चीज़ उसमें और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जब ये घटना हुई थी उसके बाद उनके जो बेटे हैं मानिक उनका दावा था कि उनको उसी रात से जो है धमकियाँ मिलनी शुरू हो गई थी। यूके और कनाडा के नंबर से जो है उनको कॉल्स आई, उनके परिवार को धमकाया जा रहा है। अभी भी धमकियों का सिलसिला जारी है। कई और नेताओं को भी फ़ोन करके धमकियाँ दी जा रही है। और हालांकि पुलिस इस मामले की जाँच में ज़रूर जुटी है, लेकिन आज बिल्कुल मनीष, देखिए बेटे की तरफ से भी अब ये कहा गया है धमकियां किस तरीके से उनको मिल रही थी। हालांकि इन्हें भी पुलिस सुरक्षा मिली हुई थी, उन सब के बीच में इनकी हत्या हो जाती है जब वे धरने पर बैठे रहते हैं। आज पूरे अमृतसर शहर में सुरक्षा के कैसे इंतजाम या परिवार को किस तरीके से सुरक्षा दी जा रही है आगे भी? जी बिल्कुल, परिवार को इस समय जो है कड़ी सुरक्षा देने का पुलिस दावा कर रही है और उसके तहत जो है घर के आसपास पुलिस फोर्स तैनात की गई है, क्योंकि आज अंतिम यात्रा उनकी यहाँ से शुरू हो चुकी है और थोड़ी देर में उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। लेकिन किसी तरह की लापरवाही ना रहे या कोई कोताही पुलिस बरतना नहीं चाहती। इसके तहत उनके घर के 500 मीटर का जो एरिया है उसको सील किया गया है बैरिकेड लगा के, और जो रूट है, जो उनकी अंतिम यात्रा का रूट है, उस पर भी चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जैसे मनीष, देखिए कल तक परिवार क्योंकि अड़ा हुआ था कि शहीद का आप दर्जा दीजिए तभी हम अंतिम संस्कार करेंगे। पोस्टमार्टम के बाद जब पार्थिव शरीर भी परिवार वालों को सौंपा गया तब भी वो अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं हुए। तो कौन कौन सी वो शर्तें हैं परिवार की तरफ से जो सामने रखी गई थी, सरकार ने उनको मान लिया, उसके बाद जाकर के आज अंतिम विदाई इन्हें दिया जा रहा है, अंतिम संस्कार के लिए परिवार राजी हुआ? जी बिल्कुल, जो उनकी मांगे थी, जिसको लेकर परिवार के साथ जब बात हुई तो परिवार ने सहमति जताई। उनकी मांगे थी इनको शहीद का दर्जा मिले और जो है मामले की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से करवाई जाए। इसके अलावा जो मौके पर मौजूद अधिकारी थे, पुलिस के अधिकारी, उनकी सस्पेंशन की मांग थी। प्रशासन ने उनको उन मांगों को मानने का जो है आश्वासन जब दिया, तरफ से रखी गई थी सरकार के सामने, सरकार ने मानी, तब जा करके अंतिम संस्कार के लिए परिवार राजी हुआ। मनीष, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।